गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम पूजा, योर हिंदी टीचर। बच्चों, कोकिला हिंदी पाठमाला भाग 5। आज हम इस पुस्तिका से, इस बुक से पढ़ेंगे पाठ 6, जिसका नाम है पश्चाताप कहानी। आपको पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 कोकिला बुक आपने ओपन करना है। लेसन 6। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पाठ 6 पश्चाताप कहानी। बच्चों, इस चैप्टर में एक बालक है 11 साल का, जो बहुत लाड़ प्यार उसको मिला है और लाड़ प्यार के कारण वह जिद्दी बन गया और उसकी संगत भी खराब हो गई और फजूल खर्च भी वह करता था। इन्हीं खर्चों के लिए वह पैसे मांगता था। उसकी रोज़ की आदत जो थी, वो एक रोज़ की जो आदत थी, वो एक तरह से लत कि भाई मुझे रोज़ ही पैसे चाहिए, नहीं मिलते थे तो वो बड़ा परेशान रहता था। तो आदत बन गई और इसी आदत के चलते उसने एक दिन घर में चोरी करी और उस चोरी का इल्ज़ाम उसने अपने काका पर, यानी कि एक विद्वान था, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उस विद्वान का नाम था गोपाल। तो उसको बाद में मतलब रियलाइज़ होता है, बाद में वो महसूस करता है कि मैंने गलती करी है तो मुझे ही सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस सज़ा किसको मिलती है? गोपाल दादा को। तो उसको बाद में बहुत पश्चाताप मतलब पछतावा होता है कि भाई मैंने जो करा है वो गलत करा है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बाद में वो इस चैप्टर के लास्ट में बताया गया कि वो बाद में माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है और सुधर जाता है। तो इसको हम रीड करेंगे। पाठ 6 पश्चाताप कहानी। मनकपुर गांव में गोपाल नाम का एक विद्वान रहता था। वह अपनी विद्या, सद्गुणों और विनम्र स्वभाव के कारण लोगों में जाना जाता था। आस पड़ोस के गांव वाले भी उस विद्वान का हार्दिक सम्मान करते थे। सब उन्हें सम्मान से गोपाल दादा कहकर पुकारते थे। बच्चों, मनकपुर गांव में गोपाल नाम का एक विद्वान, वहाँ पर एक गोपाल नाम के एक विद्वान रहते थे। वह अपनी विद्या से, सद्गुणों और विनम्र स्वभाव के कारण लोगों में, मतलब उनका नाम था काफ़ी। आस पड़ोस के गांव वाले भी उस विद्वान को हार्दिक सम्मान मतलब इज्जत से उसको बुलाते थे और सब सम्मान से उनको गोपाल दादा कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट देखो बच्चों, उसी गांव में, जिस गांव में गोपाल नाम का एक विद्वान रहता था, उसी गांव में रत्न नाम का एक लड़का भी रहता था। लगभग 11 वर्ष का यह बालक माता पिता का इकलौता बेटा था। इकलौता होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिला और ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी बन चुका था। जैसे बच्चों, आप कभी कभी आप भी अपने पेरेंट्स के साथ जिद करने लग जाते हो, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। ऐसे ही वो भी अकेला था और ज़्यादा उसको प्यार मिला, तो इसके कारण वो जिद्दी बन गया। इसकी संगत भी खराब थी। फजूल खर्च तो वह अव्वल नंबर का था। अव्वल होता है प्रथम, फर्स्ट, मतलब जो फजूल खर्च बेकार के वैसे पैसे लेके वो खर्च करता रहता था। बेकार के खर्चों के लिए पैसे मांगना उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। तो ये उसकी रोज़ की दिनचर्या थी कि पैसे मांगना और उनको बेफजूल खर्च करना। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक दिन अचानक रत्न के घर में चोरी हो गई। घर वाले बहुत परेशान हुए। इस समस्या को लेकर रत्न के माता पिता गांव के सरपंच के पास पहुंचे। अब सरपंच जो होता है गांव का मुखिया होता है। इससे रतन कुछ डर गया क्योंकि चोरी उसी ने की थी। अब ये रतन कौन था बच्चों? 11 साल का बालक। उसने एक चाल चली, मतलब एक योजना बनाई अपने आप ही। वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं जानता हूँ चोरी किसने की है। पूछने पर रतन ने विद्वान का नाम बता दिया। अब विद्वान कौन था?
गोपाल नाम का, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, गोपाल नाम का एक विद्वान, ठीक है, जो विद्वान था वो गोपाल था। यह बात सरपंच तक पहुंची। नेक्स्ट पेज 39। देखो बच्चों, पंचायत हुई। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गोपाल जैसा विद्वान किसी के घर चोरी कर सकता है, क्योंकि जो उसका नेचर, उसका स्वभाव था वो कैसा था, विनम्र, सद्गुण, ठीक है। सभी उसको हार्दिक सम्मान के साथ बुलाते थे, उसको पुकारते थे। उसी गांव में भंवर लाल नाम का एक पंडित रहता था। वह गोपाल की विद्वत्ता से जलता था। विद्वत्ता होता है ज्ञान। जो ये गोपाल है, गोपाल की विद्वत्ता से जलता था। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, भला एक बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। यह सुनकर लोगों में कानाफूसी होने लगी। कानाफूसी होता है आपस में बातचीत करना, खुसर पुसर जिसको आप बोलते हो। कुछ लोगों को यह बात खूब जची कि भला एक बच्चा झूठ क्यों बोलेगा। इस बात का खूब प्रभाव पड़ा। अब देखो बच्चों, सभी सोचते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, लेकिन बच्चे भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब ये जो बच्चा था रतन, उसने चोरी करी और अपने आप को बचाने के लिए उसने गोपाल जो काका थे, विद्वान जो थे, उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने ही चोरी करी है। लेकिन जो दूसरा एक पड़ोसी था भंवरलाल, जो ये भंवरलाल है, भंवरलाल जो था वो पंडित, मतलब जो पंडित था भंवरलाल, वो गोपाल से चिढ़ता था। विद्वान इस सारी कार्यवाही के दौरान चुप ही रहा। अंत में पंचायत ने फैसला सुनाया कि चोरी विद्वान ने ही की है और चुराया हुआ धन किसी और को सौंप दिया है ताकि वह पकड़ में ना आ सके। विद्वान ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। गांव वालों ने उसे दोषी मानकर गांव से बाहर निकाल दिया। उसका सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया। सम्मान जो था, सब सम्मान उसको करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। अब इसका क्या अर्थ हुआ, बिल्कुल समाप्त होना। एक तरह से उसको गांव से बाहर निकाल दिया। अब वो गांव के बाहर रहने लगा। अब जो उसकी इज्जत थी वो धूल मिट्टी में मिल चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। वह विद्वान गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। अब उसका जैसे तैसे गुजारा होता था। कभी खाने को मिलता था तो कभी खाली पेट ही सोना पड़ता। बीमार होने पर तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती। दवा देना तो दूर, कोई उसका हालचाल तक पूछने नहीं जाता था। रतन भी यह सब देखता। अब उसे विद्वान की हालत पर तरस आने लगा, क्योंकि रतन के कारण ही उसको गांव से बाहर निकाला था और गांव से बाहर रहकर वो एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसको जब भी खाने को थोड़ा बहुत मिलता तो खा लेता था, कभी खाली पेट भी सोता था। बीमार होने पर कोई उसकी हालत ख़राब होती थी तो बीमार होने पर, और दवा देना तो दूर, कोई उसकी हालचाल भी उससे पूछने के लिए नहीं आता था। लेकिन रतन जो था यह सब देख रहा था। अब उसे विद्वान की हालत पर तरस आने लगा और दुख भी होने लगा। उसका मन करता कि वह सारे गांव को अपने अपराध के बारे में बता दे, लेकिन सजा के डर के कारण वह मौन रहा। अब मौन रहना, ये इसका मतलब होता है चुप, क्योंकि अगर वो सबको बताएगा, उसके अंदर ये डर बैठ गया था, अगर वो ये चोरी का इल्ज़ाम दूसरों को नहीं देता तो वो क्या होता कि अगर पहले वो बता देता कि मैंने चोरी करी है तो डांट उस पर उसको ही पड़ती, लेकिन उसने चोरी का इल्ज़ाम काका पर लगा दिया। तो इसकी वजह से वो चुप है कि मैं अगर बताऊंगा तो वो फिर से डांट खाएगा और उसको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट देखो बच्चों। रतन के पिताजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रतन अब कुछ शांत हुआ
वह फिर बोला, पिताजी, मुझे अपने किए पर बहुत दुख है। मैं गोपाल दादा जैसे विद्वान को इस तरह का जीवन जीते नहीं देख सकता। आप मेरे साथ चलिए, उन्हें सम्मान के साथ वापस गांव में ले आइए। रतन के माता पिता बहुत हैरान हुए। रतन को साथ लेकर वे विद्वान के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर भी विद्वान चुप रहा। रतन के पिताजी बोले, इस बालक के झूठ के कारण नाहक आपको दंडित किया गया। मैं भी पाप का भागीदार बना। हमारी गलती क्षमा कीजिए। हम आपको वापस गांव ले जाने आए हैं। तो जब रतन ने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो रतन ने बोला कि जो विद्वान काका हैं वो मेरी वजह से सजा काट रहे हैं, मेरी वजह से सजा काट रहे हैं, तो अब उनको वापस गांव में ले आइए। विद्वान तब भी कुछ नहीं बोला, केवल मुस्कुरा दिया। रतन के पिता ने विद्वान से पूछा, जब आप निर्दोष थे तो आप कुछ बोले क्यों नहीं? निर्दोष होता है बच्चों जो दोषी ना हो, क्योंकि विद्वान जो था उसने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी जब सरपंच ने, गांव के मुखिया ने उनको सज़ा सुनाई थी, दंडित किया था, वो तब भी चुप रहे। अब विद्वान ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता, निर्दोष होता है जो दोषी ना हो, तो यह बच्चा दोषी हो जाता। ऐसा मैं चाहता नहीं था। मैं इस बच्चे से प्रेम करता हूँ और अपने ढंग से ही इसे सुधारना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं अपने प्रयास में सफल भी हुआ हूँ। तो देखो बच्चों, जब वो बाहर रहने लगा तो रतन को तभी महसूस हुआ कि मैंने जो करा है वो गलत करा है, और जो काका हैं, विद्वान काका, उनको वापस गांव में ही बुलाना चाहिए। अपने माता पिता से उसने एक तरह से रिक्वेस्ट करी, विनती करी कि उनको वापस लेकर आओ। मैंने ये गलत काम करा था चोरी करने का, मैं अब सुधर गया हूँ। लेकिन उसको सुधारने के लिए ही जो विद्वान थे वो चुप रहे। नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी इतना सुनते ही रतन आगे बढ़ा और उसने विद्वान के पांव छू लिए और उनसे लिपट गया। रतन की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। प्रेम के आंसू ने उसकी गलती को धो डाला। देखा बच्चों आपने, इस तरह से उसको पश्चाताप हुआ अपनी गलती का। अब हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? पश्चाताप किसी भी व्यक्ति को सुधारने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। एक तो बच्चों, सबसे जब आप गलती करते हो तो उस गलती को आप तभी मान लो तो वो अच्छा रहता है, बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। ठीक है बच्चों, ये हमारी कहानी थी, आपको समझ आई होगी। आपको इसको 2 बार रीड करना है अच्छे से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।